लोग एक नेता आ रहे हैं उसके लिए आप लोग पूरा बंद करिए। जो आपने ब्रिज बनाया चौड़ा पूरे काम के लिए, या पब्लिक को नहीं। आप अगर नेता का सर्विस करा तो नेता का सर्विस करो। आपने स्नान किया कि नहीं किया? सर स्नान किया जाके रुके, उसके बाद निकलने नहीं दे रहा। बोला कोई नेता आ रहा है तो निकलने नहीं दिया हम लोग को। फिर आके पूरी कैसे फाड़ करके निकले हम लोग। हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल है वो क्या कर रहे हैं? पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। दोस्तों नमस्कार। बड़े ही दुख की बात है कि आज इस सदी के सबसे बड़े आयोजन यानी महाकुंभ में भगदड़ मचने से दर्जनों नहीं लगभग भारी तादाद में लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं लगभग 50 से 100 से अधिक लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका मेले परिसर में बनाए गए अस्थायी हॉस्पिटलों से लेकर एम्बुलेंसों के माध्यम से नजदीकी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज की बड़ी खबर में हम आपको प्रयागराज से जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। हम आपको इसके संबंध में बता दें कि यह वाकया लगभग 2 से 2:30 बजे के वक्त उस वक्त होता है जब वीआईपी कल्चर को लेकर श्रद्धालु आक्रोशित होते हैं। आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह एक अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम की गाड़ी को तोड़फोड़ करते हुए श्रद्धालु या गंगा में पहुंचने की डुबकी लगाने का इंतजार कर रहे घंटों से वो एसडीएम की गाड़ी को तोड़फोड़ कर देते हैं। साथ ही पीपा के जो पुल बनाए गए थे वीआईपी कल्चर या वीआईपी लोगों को पहुंचने के लिए, उन पुलों के रास्ते बंद कर दिए गए थे। दोस्तों हो क्या रहा है, एक और तो मोदी सरकार और वो उनके मंत्री चाहे योगी हो चाहे मोदी हो वीआईपी कल्चर पूरी तरह बंद कर दी है। जिसका उदाहरण हम आपको थोड़ी से कम शब्दों में बता दें कि आईएएस आईपीएस को जो लाल या पीली बत्तियां मिलती थी वो उन्होंने बंद कर दी। दूसरी ओर कोई भी धार्मिक आस्था के केंद्र होते हैं, मंदिर हो या इलाहाबाद प्रयागराज को ही ले लीजिए, वीआईपी जो पहुंच रहे हैं उनको किस तरह एक बेहतरीन वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनकी गाड़ी वहां तक पहुंचती है, वो वहीं संगम में डुबकी लगाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल कर देते हैं। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या नेता या मंत्री को लेकर देख सकते हैं, सोशल मीडिया में मोबाइल आपके हाथ में है। आखिर क्यों? इसी सब बातों को लेकर वहां के अखाड़े के साधु संतों ने भी विरोध दर्शाया है और लोग कह रहे हैं कि हम कई दिनों से चलकर गांव से, अपने घर से, शहर से पैसा दाम खर्चा करके आस्था और विश्वास के भरोसे संगम में डुबकी लगाने के लिए, महाकुंभ का अमृत लूटने के लिए आते हैं। हमें घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, 20-20 किलोमीटर हम लाइनों में खड़े होते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से हमें संगम में स्नान करने को मिलते हैं। और दूसरी ओर जो वीआईपीज आते हैं वो मिनटों में उनकी गाड़ियां आती हैं, सायरन बजाते हुए पुलिस वाले और अधिकारी उनकी सेवा में लगे होते हैं, वो स्नान ध्यान करके चलते बनते हैं। तो आखिर यक्ष प्रश्न है कि योगी सरकार ने बहुत खरी सच है, देखिएगा हमारी थीम है, हम बिल्कुल सच्चाई पर आधारित प्रोग्राम चलाते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि क्या यह आयोजन जो सदी का सबसे बड़ा आयोजन है, 141 साल बाद जो शुरू हो रहा है, वह सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए किया गया था क्या? आज इस दर्दनाक हादसे में भगदड़ मचने से कितनी जानें गई हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। भगदड़ जहां करोड़ों की संख्या होती है ना दोस्तों, बहुत खरा और यक्ष प्रश्न है, जहां लाखों करोड़ों की भीड़ होती है वहां चंद लोग नहीं मरते। हम बिल्कुल
बिंदास मूड में, सच है सो दिखेगा में कहते हैं कि जहां लाखों करोड़ों व्यक्ति होते हैं ना, भीड़ भाड़ होती है, वहां चंद लोग नहीं मरते। कितनी जाने गई हैं कौन बताएगा। अभी तक वहां के प्रशासन या कोई जिम्मेदार ने कोई जिम्मेदारी पूर्वक मीडिया किसी के सामने बयानात नहीं दिए हैं। जब तक आप हमारी खबर देखेंगे कि कितने लोग इस भगदड़ में मच गए हैं। आज के जो शाही स्नान था उसमें तमाम अखाड़े वाले, तमाम साधु संत और तमाम लोगों ने उसका बहिष्कार भी किया है। वो स्पष्ट आप हमारी स्क्रीन पर सुनेंगे, देखेंगे कि वो कह रहे हैं, स्पष्ट आक्रोशित कह रहे हैं, महामंडलेश्वर हो या अखाड़े के साधु संत हो, वो कह रहे हैं कि ये जो है सीधा सीधा ठकुर सुहाती। जी हाँ, बुंदेलखंड में एक कहावत है, ठकुर सुहाती। यह केवल और केवल प्रशासन के वीआईपी, जो सरकारों के वीआईपी के लिए महाकुंभ आयोजित किया गया है। जनता से या श्रद्धालुओं से कोई सरोकार नहीं है। आपने इसकी भीड़ बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया कि आपका खजाना बढ़े, लेकिन जो इंतजामात होने चाहिए थी, जो पुलिस प्रशासन होना चाहिए था, लाखों, आज 10-12 लाख, आज 10 से 15 करोड़ लोगों की पहुंचने की संभावना है वहां पे, और चंद पुलिस वाले। आखिर वहां पे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या उनकी व्यवस्थाएं बनाने के लिए कितने सुरक्षा कर्मियों की जरूरत थी, ये सोचने का विचारणीय प्रश्न था। आज देखिए ना, सबसे बड़ी विडंबना, गांव देहात मजरों टोलों से आदमी किसी तरह अपनी गाड़ी कमाई करके वाहनों में, चूंकि डायरेक्ट सेवाएं नहीं है, तो जीप कार करके किसी तरह पहुंचता है। लेकिन प्रयागराज पहुंचते पहुंचते उसको लगभग 2 से 3 हजार रुपए टोल, जी हाँ, वेरियन पे टोल से, गुंडई से पैसा छीना जा रहा है। और सरकार यूपी में हो या कहीं भी जहां डबल टेबल इंजन की सरकारें हैं, वहां पर किस तरह लोगों की या देशवासियों की गाढ़ी कमाई उनके जेब से छीन रही है। वही उत्तर प्रदेश के हालात है। महाकुंभ में, जो यहां महाकुंभ आयोजित किया गया है, केवल छलावा और दिखावा और डिजिटल और प्रचार प्रसार के अलावा कुछ नहीं है। आम जनमानस को वहां पे किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सबसे बड़ी विडंबना, लूट खरोच तो मची हुई है, साथ ही शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुंह देखी पंचायत करते हैं। चाहे गृह मंत्री पहुंचे, चाहे रक्षा मंत्री पहुंचे, चाहे इनके कोई सांसद पहुंचे, उनके किस तरह ट्रीट किया जाता है आप देख सकते हो। और तो और हमारे देश के बाबा, चाहे वो शास्त्री जी हो, चाहे कोई भी हो, किस तरह लाव लश्कर को लेकर तुरंत पहुंचते हो और कैमरामैनों को ले जाकर वहां तस्वीरें खिंचवाते हैं। क्या संगम सिर्फ आज सोशल मीडिया या दिखावा के लिए हो गया है क्या दोस्तों? आखिर हमारी छवि विदेशों में, क्या यह जो है कुंभ जो चल रहा है केवल सोशल मीडिया और दिखावा के लिए हो गया है? इसके पहले कुंभ नहीं होता था क्या? अरे कुंभ तो तब से हो रहा है दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, जब से यह सृष्टि की संरचना हुई है। बड़े ही लोग आस्था से जाते थे, विश्वास से जाते थे, भरोसे से जाते थे। हम भी 2-2, 3-3 कुंभ स्नान कर चुके हैं। ना कोई भगदड़ होती थी, हाँ गुम होता था व्यक्ति तो मिल जाता था, एक भर चीज चला करती थी दोस्तों, बहनों और भाइयों, जो हम सुना करते थे कि कुंभ के बिछड़े हुए हैं ये, पर भगदड़ नहीं मचती थी। आखिर इतना पैसा खर्च करने के बाद भगदड़ क्यों मची? इसका जवाब दे कौन है? इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा कौन? केवल और केवल, चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे आम जनमानस हो, चाहे सिर्फ और सिर्फ यह इसके लिए ठीकरा फोड़ रहा हो, कह रहा है स्पष्ट कि यह कुंभ केवल और केवल वीआईपी के लिए किया गया है। उसी के चलते यह भगदड़ मची हुई है। पीपा पुल जो बनाए गए थे उनको बंद कर दिया, भीड़ का सैलाब पहुंच पड़ा, कोई वहां पे जो है बताने वाला नहीं है। आदमी चल रहे हैं तो चल रहे हैं, पैदल चलते चलते, और तो और कई लोग तो कहते हैं कि भाई 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। बाकिया क्या है? आज कितने लोग आप हमारी स्क्रीन पर देखें, कितने लोग मर गए हैं, कितने घायल हैं।
हम तो सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो मृत हुए हैं उनकी शिनाख्त कराई जाए और उनके शव उनके परिजनों तक पहुंचाए जाए। साथ ही जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो और इलाज के दौरान उनकी जो है तमाम व्यवस्थाएं की जाए और जो बिछड़े हैं उनको मिलाया जाए और सरकार संवेदना पूर्वक आने वाले और जो अमृत स्नान है उनकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कराए और तत्कालीन वीआईपीज स्नान को बंद कर देना चाहिए। सबको एक लय एक कड़ी में बांध कर परोकर जैसे माला होती है उस तरह स्नान कराए जाए। आप देखिए ना, जब से मोदी सरकार आई है आप किसी भी देश के मंदिर में चले जाइए, वहां टिकट लगते हैं, वीआईपीज दर्शन होते हैं। उससे यह हो रहा है कि आप कहीं भी जाइए और मंदिर के जब दर्शन के लिए घंटों से लाइन में लोग जो व्यक्ति खड़े होते हैं, कोई एकाएक आके कोई दर्शन करा जाता है तो उसका चेहरा इतना क्रोशित होता है कि वो कहने लगता है कि हम इसको क्या कर दें। तो ये सब बंद होना चाहिए। आस्था और विश्वास के दरबार होते हैं, ईश्वर सबके लिए है और सबको उसके दर्शन करने का अधिकार है। यहाँ पे पैसे लेके या वीआईपी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीजें होती रहेंगी तो आज आप न्यूज़ 9 लॉन्चर की ये बड़ी खबर अपने जेहन में याद रखिएगा। आज तो यह वाकया प्रयागराज में हुआ है, कभी किसी बड़े मंदिर में या किसी मठ में हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि जो आज इस हादसे में भगदड़ में मचे हैं, मौत हुई है उनको जो है शिनाख्त किया जाए, उनके शवों को परिजनों को सौंपा जाए। ऐसा ना हो कि कोरोना के चलते जैसे घाटों पे उनको दफना दिया गया था, यह वाकया नहीं होना चाहिए। योगी साहब, शवों की शिनाख्त हो, उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी विधिवत अच्छे से अच्छी जगह पर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजकर उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए और तत्कालिक सहायता राशि भी मिलनी चाहिए। हमारी श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि महाकुंभ में आज समय मौत मारे गए उन श्रद्धालुओं और उनके परिवार के लिए है। देखिए आप हमारी तस्वीरों में किस तरह रो रहे हैं, बिखर रहे, सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कैसे भगदड़ के हालात बने। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, तुरंत इसकी रिपोर्ट आम जनमानस के सामने आना चाहिए। होता तो यह है कमेटी तो बैठा दी जाती है पर उसकी रिपोर्ट नहीं आती। जनता को पता भी चलना चाहिए कि किस कारण यह भगदड़ मची। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर समूचा परिवार आज महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर भगदड़ में असमय काल के गाल में समाये उन बेहतरीन श्रद्धालुओं को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए हम प्रयागराज से मुझ राजेश की तिवारी राज को इजाजत दीजिए। बने रहें। नमस्कार। जय गंगा माई की। तुष्टिकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलके कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया। यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं।
मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है।